नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अमृत स्नान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को सुबह 6:15 से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संत स्नान करेंगे और उसके साथ अटल अखाड़ा भी मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर आपको बता दें निरंजन अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के साधु संत स्नान करेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर पूजा अखाड़ा के साधु संत स्नान करने जाएंगे। जुना अखाड़ा के साथ आवाहन अखाड़ा भी स्नान करेगा। सभी अखाड़ों को 40 मिनट तक समय मिलेगा और एक अखाड़े के साधु संत का स्नान हो जाने के बाद ही दूसरे अखाड़े का प्रवेश होगा। बीस घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब प्रयागराज में संगम तट सनातन के महापर्व महाकुंभ का साक्षी बनेगा। अखाड़े तैयार हैं, श्रद्धालु तैयार हैं, साथ ही हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद हैं। महाकुंभ में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चंद घंटों के बाद सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ का आरंभ होने जा रहा है। प्रयागराज में संगम नगरी पर संतों और श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच चुका है। शाही स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ में इस बार ऐसे विशेष इंतजाम किए गए हैं कि किसी संत या श्रद्धालु को परेशानी नहीं होगी। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर है। जमीन से लेकर आसमान तक, यहां तक कि पानी में भी महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। जिस तरीके से कट्टरपंथियों और खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी दी है, उसको देखते हुए हर इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। शनिवार को एनएसजी एनडीआरएफ के कमांडो ने तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। आतंकी या बम हमले से कैसे निपटे, इसकी रिहर्सल की गई। पूरे महाकुंभ में एनएसजी की 5 टुकड़ियां तैनात हैं। एनएसजी के जांबाज किसी भी तरह के आतंकी हमले, फिदाइन हमले, बम धमाके से निपटने या फिर इसे नाकाम करने में सक्षम हैं। यही नहीं, ये सूरमा केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक से भी निपट सकते हैं। एनएसजी के कमांडो MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लोक 17 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं, जिनके जरिए वो गड़बड़ी फैलाने वालों का पल भर में काम तमाम कर सकते हैं। ये एनएसजी के जवानों के पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लोक 17 और एनएसजी आगे आगे पीछे पीछे UPATS है। बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाले इनके पास पिस्टल और AK-47 राइफल्स हैं। ये जल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी सिचुएशन से निपटने में इनको दक्षता और महारत हासिल होती है। पीछे आप देखेंगे तो हर एक जवान के पीछे हेलमेट पर हर एक कोड लिखा हुआ है। एक दूसरे को कमांड देते हैं और इनकी जो जोड़ी होती है वो 2-2 में होती है। जिस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और बार ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं और अंदर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये तस्वीर आपको आवाज की नजर आएंगी। केमिकल अटैक से निपटने के लिए एनडीआरएफ के शूरवीरों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। कितनी जल्दी और कारगर तरीके से ऐसे हमलों से निपटा जाए, इसकी तैयारी की गई। महाकुंभ में निर्मल अखाड़े ने बाजे गाजे और शोभा यात्रा के साथ प्रवेश किया है। सभी बड़े साधु संत अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुए थे। हाथी घोड़े ऊंट पर चढ़कर नागा बाबा स्वागत करने पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
प्रयागराज महाकुंभ में आज निर्मल अखाड़े का भी प्रवेश हुआ और पेशवाई करके लौटते हुए तमाम साधु संत आप देख सकते हैं। जब भी किसी अखाड़े का पेशवाई होती है तो महाकुंभ क्षेत्र से ये जो तमाम नागा बाबा हैं ये इन्हीं ऊँटों से सवार होकर, घोड़ों पर, हाथी पर सवार होकर शहर भर में घूमकर पेशवाई करके जो बड़े बड़े जो अखाड़े हैं उनका प्रवेश करवाते हैं। और अब देखिए महाकुंभ क्षेत्र में, क्योंकि आज 12वां अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और अब सिर्फ एक अखाड़ा बाकी है, यानी कि कुल 13 अखाड़ों में से 12 अखाड़े महाकुंभ में अपनी पेशवाई कर चुके हैं। और ये खूबसूरत दृश्य और ये अद्भुत दृश्य जो शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले, कि तमाम तरह के जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो जो जितने भी अखाड़े होते हैं वहाँ पर शामिल होते हैं। और प्रयागराज क्षेत्र से, यानी कि शहरी क्षेत्र से ये पूरी यात्रा लगभग 4 से 5 किलोमीटर की होती है, जिसमें नाचते गाते हुए, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते हुए, डीजे के साथ, हाथी, घोड़े, ऊंट के साथ ये जो तमाम बाबा हैं वो अपना पेशवाई करते हुए महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो सभी जो बड़े संत हैं वो अपने शिविर के जो तमाम उनके सहयोगी हैं, साधु संत हैं, उनको लेकर पेशवाई करने के लिए पहुंचते हैं। और पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि रथों पे सवार होकर जो साधु संत हैं, बालकानंद जी महाराज को आप देख सकते हैं वो किस तरह से रथ पे सवार हैं और सवार होकर अब महाकुंभ क्षेत्र में महाराज जी प्रवेश कर रहे हैं। महाकुंभ की हर चीज अनोखी होती है। संतों के शहरों का ऐसा सजाया गया है कि लोगों के लिए आकर्षण का ये केंद्र बन गया है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ही रंग हम लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर श्री कासनी शिविर है। ये देखिए क्या भव्य तरीके से एक महलनुमा इस आश्रम को सजाया गया है। जो साधु संत तो आकर्षण का केंद्र है ही, लेकिन उनके आश्रम भी बहुत ही आकर्षण केंद्र है। अब देखिए मैं एक तस्वीर अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अंदर देखिएगा, अंदर यहाँ पर देखिएगा इस आश्रम के अंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको नजर आएंगे, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए आपको नजर आएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था उसको यहाँ दर्शाया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ देखने के लिए इस आश्रम के अंदर पहुँच रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान कृष्ण जब वहाँ तमाम जो गाय हैं उनको बचाते हैं, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर यहाँ उठाते हुए नज़र आपको आएंगे। और यही बात लोगों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो मेले में पहुँच रहे हैं, जो मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं। अब ये आपको लगा भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, बिल्कुल तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या खास लग रहा है कुंभ के अंदर? कुंभ के अंदर बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अभी हम तो घूमने आए हैं, शुरू किए हैं यहाँ पे। ये पिछली बार भी यहाँ शिविर लगा हुआ था तो हम घूमने आए हुए थे, इसीलिए दोबारा इस बार आए हैं चेक करने रही। और सबसे अच्छा लगता है कि ये सब हवन कुंड जो बना है यहाँ पे, पुराने हमारे आचार्यों और विद्वान लोग हवन कराया करते थे, तो वो सब देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए कितने भव्य तरीके से पूरे आश्रम को यहाँ सजाया हुआ। कुछ महिला उनसे बात करते हैं, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगा अम्मा इसमें? बहुत बढ़िया लगा भैया। हाँ। तो कुंभ अच्छा लग रहा है? हाँ। यहीं के प्रयागराज से? हाँ यहीं सलोरी के सलोरी भैया। हाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। हाँ आनंद आ रहा है घूम के। महाकुंभ को लेकर नेपाल के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में साधु संत समेत श्रद्धालु सोनौली बॉर्डर से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए अमित त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देश विदेश से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी काफी संख्या में साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज सोनौली बॉर्डर पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आस्था है प्रयागराज इस महाकुंभ में। हम लोग प्रयाग कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ के प्रथम जो शाही स्नान है उसमें सहभागी होने के लिए हम लोग जा रहे हैं और बहुत से संत साधु लोग वहां पर पदार्पण हो गए हैं। और नेपाल के भी जितने भी भक्तगण कोई जा चुके हैं और कोई आने वाले हैं। और 1 मास तक वहां पर महाकुंभ मेला चलेगा। मकर संक्रांति खूब वहां पर भक्त लोग आकर के अपना पुण्य लेंगे, पुण्य को अर्जन करेंगे। तो इसी में हम लोग भी सहभागी होकर के अपना जप अनुष्ठान, पाठ पारायण वगैरह करके कुछ द्रव्यदान इत्यादि जो भी अपना अपने ओर से हो सकता है वो महाकुंभ में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं।
और खूब वहाँ पर भक्त लोग का सम्मेलन होगा, साधु संत लोगों का, वहाँ पर सभी का दर्शन का लाभ भी मिलेगा और गंगा और त्रिवेणी का संगम स्नान तो मिलेगा ही। उसी के कुछ लाभ के लिए हम लोग जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री बाबा जी प्रतिदिन क्या जो नेपाल से कितने साधु संत पहुंच रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए? लगभग 60-70 प्रतिदिन, सुबह से शाम तक 8 बजे 9 बजे रात तक आते हैं और 60 से 70 आदमी प्रतिदिन आते हैं। भोजन प्रसादी यही होता है और सबको यहाँ से प्रयागराज रवाना के लिए स्वागत किया जाता है। सारी ओढ़ने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और जिसके पास अर्थ नहीं है उसकी भी व्यवस्था करा दिया जाता है नगरवासियों से। तो देखा आपने प्रयागराज में तो जो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है उसको लेकर देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक साधु संतों का जत्था जो है वो नेपाल से आज यहाँ से सोनौली बॉर्डर से प्रयागराज के लिए रवाना होगा। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज।